बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सब डिवीजन स्फिनोप्सिडा के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसे दूसरा हॉर्स टेल भी कहा जाता है। अच्छा भाई, हम इन्हें हॉर्स टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिवीजन के अंदर आप जितने भी प्लांट्स देखेंगे उनका स्ट्रक्चर हॉर्स की टेल के साथ रिसेंबल करता है, तो लिहाजा इनका दूसरा नाम क्या है? हॉर्स टेल। हम देख लेते हैं कि इस डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। तो भाई ये कहता है जो हॉर्स टेल हैं वो सबसे ज़्यादा हमें एक दौर के अंदर मिले थे, एक पीरियड के अंदर मिले थे जिसे कार्बोनिफीरियस पीरियड कहा जाता है। देखिए हमारी जो पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उसके चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों से 4 दौर शेयर किए थे, 4 एरा शेयर किए थे। तो वहां से जाके आप इन एरास को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये कोई ऐसी सच खास चीज़ नहीं है, जस्ट पीरियड्स हैं, एरा हैं कि आज से कितने साल पहले और किस एरा के अंदर हमने इनका वजूद देखा था। तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा हमने इनको देखा था कार्बोनिफीरियस पीरियड के अंदर। अच्छा, इस डिवीजन के अंदर सिर्फ हमारे पास एक लिविंग जेनरा आता है जिसे इक्विसिटम भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो सब डिवीजन स्फिनोप्सिडा है इसका दूसरा नाम इक्विसिटम भी है, इसको हम इक्विसिटम भी कहते हैं, तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, जिस तरह से हमने सब डिवीजन लाइकोप्सिडा के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जमीन पे सबसे पहले फॉरेस्ट बनाया था, तो इस डिवीजन के बारे में कहा जाता है कि आज जो हम कोल इस्तेमाल करते हैं ना, कोयला जो इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं ही प्लांट्स की डेड बॉडी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इनके पास फ्यू रूट्स भी पाई जाती हैं, स्टेम भी पाए जाते हैं और लीव्स भी पाए जाते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं और ज्वाइंटेड होती हैं। मैं दिखाता हूँ एक इमेज के अंदर, बल्कि अभी हम इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये इनकी स्टेम है, ठीक है, और ये ज्वाइंट्स बने हुए हैं, ठीक। कुछ कुछ स्पेस के बाद ये ज्वाइंट्स बने हुए हैं और अंदर से जो इनकी स्टेम होती है वो खाली होती है, बिल्कुल होलो होती है, एम्प्टी होती है। तो ये यही बात लिखी हुई है कि देयर स्टेम्स आर होलो एंड ज्वाइंटेड। इनकी जो स्टेम्स होती है वो अंदर से खाली होती है और ज्वाइंटेड होती है। अच्छा, स्पिनॉप्सिड्स की जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, यानी जो अब तक खत्म हो गई हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पास कैम्बियम मौजूद होता था। अच्छा, कैम्बियम क्या है? एक किस्म का ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज करवाता है। देखो, प्लांट के अंदर दो किस्मों की ग्रोथ होती है, एक को कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी को कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। जब कोई प्लांट लेंथ के अंदर, हाइट के अंदर बड़ा होता है तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। जब कोई प्लांट थिकनेस के अंदर बड़ा होता है, उसकी विड्थ बड़ी होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। और इन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमें जो टिश्यूज चाहिए होते हैं, जो हमें सेल चाहिए होते हैं, उन्हें कैम्बियम कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैं इंटर के अंदर लेक्चर दे चुका हूं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वहां पे जाके पढ़ सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, ये कहता है जो इनकी एक्सटेंट स्पीशीज हैं स्फिनोप्सिड्स की, उनके अंदर कैम्बियम मौजूद था। लेकिन अगर आज हम इनके मॉडर्न प्लांट्स को उठा के देखें, मॉडर्न स्पीशीज को उठा के देखें, तो उनके अंदर हमें कैम्बियम नहीं मिलता। अच्छा, इनके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं, आप बिल्कुल पत्तों की ऊपर वाली सरफेस पे। और इस तरह के पत्तों को क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल्स कहा जाता है। लास्ट टाइम हमने लाइकोप्सिडा के ऊपर भी ये डिस्कस किया था, हमने कहा था कि ये एक लीफ होता है और ये स्टेम है और इस तरह से लीफ लगे हुए हैं। तो इनकी अपर सरफेस पे जो है वो इनके स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन पाए जाते हैं, जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। और ऐसे पत्ते जिनके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद हो, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन मौजूद हो, इन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। मैं ऑलरेडी लाइकोप्सिडा के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि इस तरह के बहुत सारे पत्ते जो हैं वो लगे हुए होते हैं, इस साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी बहुत सारे, और उनके अंदर इस तरह से स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन भी मौजूद होते हैं। तो वो मिलके एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोन शेप का, क्लब शेप का। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोबिलस देते हैं। यानी ये जितने भी स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है स्पोरेंजिया पत्तों के ऊपर लगे हुए हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिलस कहा जाता है, जिस तरह से हमने लाइकोप्सिडा के अंदर पढ़ा था। अच्छा, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे होमोस्पोरियस प्लांट होते हैं, यानी कि ये स्पोर्स एक ही किस्म के देते हैं। इनके जितने भी स्पोर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हर वो प्लांट जिसके स्पोर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, उनका गेमेटोफाइट हमेशा बाइसेक्सुअल होगा। यानी कि एक गेमेटोफाइट है तो इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा, यानी एंथ्रीडियम, और इसी के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा, यानी आर्किगोनियम। तो ऐसा गेमेटोफाइट जिसके ऊपर मेल फीमेल दोनों लगे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। मैं अगेन अगेन रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों की एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए। तो क्या होगा? ये होमोस्पोरियस प्लांट होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर इनके स्पोर बड़े होके क्या बनाते हैं? गेमेटोफाइट बनाते हैं। लेकिन आपने याद रखना, इनका जो गेमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल। मैंने आपको एक हिंट भी दी थी
मैंने कहा था हमारी जो चारों टेरिडोफाइट्स वाली क्लास है सीडलेस, सिर्फ स्पर्मोप्सिड्स को छोड़ के बाकी जो 4 क्लासें हैं उन चारों क्लासों का हर मेंबर होमोस्पोरियस होता है, यानी उनके स्पोर सिमिलर होते हैं, सिवाय लेकोप्सिडा की एक स्पीशी को छोड़ के, जिसका नाम आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि वो कौन सा था, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा लेक्चर कंप्लीट तरीके से देखते हैं और एक्टिवेट होकर सुनते हैं या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिनोप्सिडा, बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फिनोप्सिडा, और कोई सच इसकी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी ये स्ट्रक्चर तो मैं आपको लिकोप्सिडा के अंदर दिखा चुका हूँ। देखो ये इसका पत्ता है और इस पत्ते के अंदर ये इसका स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मौजूद है, ये मेल का है और ये किसका है, फीमेल का। और ये सारी डिस्कस जो है मैं लाइकोप्सिडा के अंदर अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली डिस्कशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये वाली डिवीजन आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें और कमेंट में आके जो भी पूछना हो वो पूछें, और जो मैंने सवाल आप लोगों से किया है मुझे उसका जवाब भी दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।